अब तक म्यांमार में और पाकिस्तान में मिलिट्री रूल चल रहा था, मगर सबसे शॉकिंग बात तो ये है अब बांग्लादेश में हो चुका है मिलिट्री कूप, जिसकी वजह से बांग्लादेश की टोटल पावर्स अब आ चुकी हैं मिलिट्री के हाथ में। पीएम शेख हसीना को बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने ये साफ साफ वार्निंग दी कि अब आप बांग्लादेश को छोड़कर बाहर चले जाओ, क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आप देखोगे क्राउड का जो अग्रेशन है शेख हसीना के खिलाफ वो काफी वॉयलेंट है। ये क्राउड इतनी खतरनाक हो गई थी कि ये शेख हसीना की जान भी ले सकती थी, और इसकी वजह से शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। और अब बांग्लादेश में रूल चल रहा है मिलिट्री का। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मिलिट्री ने जो बांग्लादेश में गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनको अपने कंट्रोल में ले लिया है, और क्राउड को भी कंट्रोल करने का अब काम कर रही है आर्मी। अब बांग्लादेश की क्राउड बहुत ज़्यादा गुस्से में है, और इस गुस्से का शिकार बनी है शेख हसीना। और जैसे ही शेख हसीना बांग्लादेश को छोड़ती हैं, उनके बेटे सजीब वाजिद कहते हैं कि बांग्लादेश विल बी नेक्स्ट पाकिस्तान, क्योंकि जिस तरीके से आज चीजें बांग्लादेश के अंदर बिगड़ रही हैं, जो क्लियर इंडिकेशन देता है कि बांग्लादेश भी कुछ दिनों में पाकिस्तान के जैसा ही हो जाएगा। जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री कंट्रोल करती है, कहने को तो वो कहते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, मगर ये बात सब जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री का कितना बड़ा रोल है, और वैसे ही अब बांग्लादेश के अंदर भी होने जा रहा है। पिछले 15 सालों से शेख हसीना लगातार बांग्लादेश में प्राइम मिनिस्टर बनी हुई हैं। मतलब 2009 से शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं, और अब जो 2024 में इलेक्शन हुए थे उसमें शेख हसीना लगातार चौथी बार बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनी थी। अगर ओवरऑल देखें तो शेख हसीना अपनी जिंदगी में 5वीं बार बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनी थी, और उनके 5th टेन्योर के दौरान ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट सामने आती है, जिसमें 300 से ज़्यादा लोगों की जान चली जाती है, जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स ही थे। और अब चीजें इतनी आगे निकल चुकी थी कि शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना ही पड़ा, और अपने आप को बचाने के लिए शेख हसीना इंडिया में आई। हिंडौन एयरफोर्स स्टेशन जो दिल्ली के काफ़ी नज़दीक है, वहाँ पर ये आती हैं, और ये यूके से रिक्वेस्ट करती हैं कि इनको जल्द ही असाइलम दिया जाए ताकि ये सेफली यूके में रह सके। ऑलरेडी इनकी बहन रेहाना के पास यूके की सिटीजनशिप है। जैसे ही शेख हसीना अपना रेजिग्नेशन लेटर साइन करती हैं, उसके बाद बांग्लादेश के आर्मी चीफ बकीरुज़्ज़मान पब्लिक के सामने आते हैं और कहते हैं कि शेख हसीना ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है, इसलिए जो भी बांग्लादेश के अंदर अनरेस्ट चल रहा है उसको स्टॉप किया जाए, और जो भी इन प्रोटेस्टर्स की डिमांड है उनको फुलफिल किया जाएगा, और जितने भी लोग इस प्रोटेस्ट के दौरान मरे हैं उनके साथ भी जस्टिस होगा। ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ है ये सब जानते हैं, क्योंकि जब कंट्रोल मिलिट्री के हाथ में होता है तो ये सबको पता है कि किस तरीके से कंट्री को रूल किया जाता है। अब शेख हसीना ने तो रेजिग्नेशन दे दिया, इसलिए बांग्लादेश के आर्मी चीफ जाते हैं प्रेसिडेंट के पास ताकि बांग्लादेश में एक इंटरिम गवर्नमेंट बना दी जाए। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 2024 में अवामी लीग इलेक्शन जीती थी, इसलिए अवामी लीग के किसी कैंडिडेट को फिर से इंटरिम गवर्नमेंट का हेड बना दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनका कहना है कि जो बांग्लादेश की अपोजिशन पार्टी है बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उस पार्टी का लीडर इंटरिम गवर्नमेंट को लीड करेगा, ना कि शेख हसीना की पार्टी का। अगर आपको ये लग रहा है कि बांग्लादेश में चल क्या रहा है, अचानक से ये चीजें इतनी बेकार कैसे हो गई, तो आपको उससे पहले ये वीडियो देखना चाहिए। इसमें हमने सारी बात की है कि बांग्लादेश में ये सब चीजें स्टार्ट कैसे हुई, कैसे स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट एक इतना बड़ा कारण बन गई कि शेख हसीना को अपनी गद्दी छोड़ने के साथ साथ देश को भी छोड़ना पड़ा। उसके लिए आपको ये वीडियो देखना चाहिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप आई बटन पर क्लिक करके भी दे सकते हैं। बांग्लादेश में अनरेस्ट स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट के साथ। जो कोटा सिस्टम है ये इस प्रोटेस्ट का एक मेन मुद्दा था। पहले 30% रिजर्वेशन फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली मेंबर्स को दिया जा रहा था, और 26% रिजर्वेशन दिया जा रहा था अदर कैटेगरीज को। और इसी रिजर्वेशन के चलते स्टूडेंट्स ने एक बहुत ही पावरफुल प्रोटेस्ट लॉन्च कर दी अगेंस्ट गवर्नमेंट। बाद में बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट ने इस 30% रिजर्वेशन को कम करके कर दिया 5%, और ये जो 26% रिजर्वेशन था इसको कर दिया 2%। मगर अब भी जो बांग्लादेश के स्टूडेंट्स थे वो शांत नहीं हुए, ये प्रोटेस्ट और ज्यादा बढ़ गई। पुलिस ने भी इस प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश की, मगर पुलिस भी नाकामयाब रही। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने में फॉरेन पावर्स का भी काफी क्रिटिकल रोल है। और आज के समय जिस तरीके से बांग्लादेश में मिलिट्री ने अपना पूरा कंट्रोल ले लिया है, बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट दे दी है कि अब सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी वो लेते हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। और ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आपने खालिदा जिया का नाम सुना होगा, जो पहले भी बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं। इनको कई साल पहले जेल में डाल दिया था, मगर अब जब से स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू हुई तब से खालिदा जिया को जेल से बाहर निकालने की बात लगातार चलती हुई आ रही है। तो अब जब शेख हसीना ने रेजिग्नेशन दे दिया है, तो अब खालिदा जिया के जेल से बाहर निकलने के चांसेस और ज्यादा बढ़ गए हैं। और खालिदा जिया अवामी लीग की अपोजिशन पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की एक टॉप लीडर थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि कहा जाता है बीएनपी के काफी अच्छे रिलेशन है पाकिस्तान के साथ।
और इस प्रोटेस्ट को जो आगे बढ़ाने में फॉरेन पावर्स ने काम किया है उसमें पाकिस्तान का नाम काफी ऊपर है। दूसरी बात, जहां पर शेख हसीना रहती थी गोनो भवन, वहां पर क्राउड बुरी तरीके से टूट पड़ी। जो पुलिस के बैरिकेड्स लगे होते हैं उनको भी एक तरफ करके शेख हसीना के घर में घुस गई क्राउड। इससे पहले कि शेख हसीना के घर में क्राउड घुसती, शेख हसीना पहले ही अपने घर को छोड़ चुकी थी। बांग्लादेश को छोड़ने से पहले शेख हसीना चाहती थी कि वो एक स्पीच को रिकॉर्ड करे, मगर उनको ये चांस भी नहीं मिला क्योंकि क्राउड इतनी ज़्यादा अग्रेसिव थी कि अगर शेख हसीना वहाँ पर रुकती तो कुछ भी हो सकता था। ये भी हो सकता था कि क्राउड शेख हसीना पर कोई अटैक कर दे जिसमें शेख हसीना की जान चली जाए। इसलिए शेख हसीना बिना स्पीच रिकॉर्ड किए ही बांग्लादेश को छोड़ देती हैं और मदद के लिए इंडिया आती हैं। हिंडौन एयरफोर्स स्टेशन जो दिल्ली के काफ़ी नज़दीक है, वहाँ पर अजीत डोभाल जो इंडिया के सिक्योरिटी एडवाइजर हैं और पीवी सिन्हा उनसे मिलते हैं और उनको पिक करते हैं। ये कहा जा रहा है कि शेख हसीना 1 से 2 दिन के लिए ही इंडिया में रुकेंगी जब तक उन्हें यूके में असाइलम के लिए अप्रूवल नहीं मिल जाता। अब शेख हसीना तो बांग्लादेश छोड़कर इंडिया आ गई, मगर जो बांग्लादेश में आवामी लीग के ऑफिसेज हैं, जो बांग्लादेश में आवामी लीग के पॉलिटिशियंस हैं, उन पर भी क्राउड अटैक करती है और जो आवामी लीग के ऑफिसेज होते हैं उनको लूट लेती है। शेख हसीना के बांग्लादेश को छोड़ने के बाद जो बांग्लादेश के अंदर पार्लियामेंट थी उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है बांग्लादेश के प्रेसिडेंट के द्वारा और एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की तैयारी शुरू हो जाती है। ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था कोटा सिस्टम प्रोटेस्ट से, मगर अब ये कहां पर आ गया है? इसका परिणाम ये हुआ कि शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। और अगर हम इसको इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो ये काफी बेकार चीज है क्योंकि बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी प्रो पाकिस्तान है। दैट मीन्स ये पार्टी इंडिया के कंप्लीटली अगेंस्ट है। तो जो कोऑपरेशन पहले इंडिया और बांग्लादेश में थी वो अब काफी खतरे में है। और उससे भी डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि अब पाकिस्तान बांग्लादेश के थ्रू इंडिया के लिए एक और भी बड़ी प्रॉब्लम बनकर खड़ा हो जाएगा। और कुछ खबरें ऐसी भी निकल कर आई हैं कि बांग्लादेश के अंदर जो अनरेस्ट चल रहा है उसकी वजह से 1 करोड़ हिंदूज बांग्लादेश छोड़कर बंगाल में आ सकते हैं, विच इज अगेन अ बिग कंसर्न फॉर इंडिया। 1 करोड़ कोई छोटी संख्या नहीं है और अगर ये लोग इंडिया आते हैं तो बंगाल में दंगे भी बढ़ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि बांग्लादेश में आज के समय क्या चल रहा है। एंड इफ यू वांट टू शेयर योर ओपिनियन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद।